हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग विद्यालय के मानवीय संस्थाएं के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसकी पहली वीडियो में हम लोग ने शिक्षक की क्या भूमिका होती है विद्यालय में, उसको अच्छे से पढ़ लिया था। अब जो सेकंड नंबर पे हमारे प्रधान अध्यापक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि प्रधान अध्यापक क्या होते हैं, उनका रोल विद्यालय में क्या होता है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। छात्र और कर्मचारी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। प्रधान अध्यापक का क्या रोल होता है, टीचर के रोल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए थे अपने के पहले की वीडियो में। तो चलिए हम लोग प्रधान अध्यापक देखते हैं, प्रधान अध्यापक के बारे में। प्रधान अध्यापक की विद्यालय प्रबंधन में एक बहुआयामी का मतलब कि सभी फील्ड में, बहुत सारे कार्यों में भूमिका होती है। बच्चे को कैसे मैनेजमेंट करना है, स्टाफ को अपने कैसे मैनेजमेंट करना है, बाहरी प्रशासन को कैसे मैनेजमेंट करना है, और बहुत सारे वर्क होते हैं। इसीलिए प्रधान अध्यापक को एक बहुआयामी की भूमिका दी गई है। तो कुछ विद्वानों ने प्रधानाध्यापक के बारे में अपनी राय दी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। रायबर्न जी ने प्रधान अध्यापक के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जहाज में कप्तान मतलब कैप्टन का स्थान महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार एक विद्यालय मैनेजमेंट में प्रधान अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण है। क्योंकि कैप्टन के अनुसार, कैप्टन के ऑर्डर के बिना जहाज में कोई भी वर्क नहीं होता, कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार विद्यालय के मैनेजमेंट में विद्यालय के प्रधान अध्यापक से बिना पूछे कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। इसीलिए रायबर्न जी ने कहा है कि जिस प्रकार जहाज में कप्तान का स्थान महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार विद्यालय के मैनेजमेंट में प्रधान अध्यापक का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे विद्वान की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है पीसी रेन। पीसी रेन जी ने बताया है कि महान प्रधानाध्यापक महान विद्यालयों का निर्माण करते हैं, वरना विद्यालय अंधकार के गर्त में विलीन हो जाते हैं। इन्होंने कहा जिस स्कूल के प्रधान अध्यापक का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा, वो बहुत सारे महान विद्यालयों का निर्माण कर सकते हैं। और अगर मैनेजमेंट, प्रधान अध्यापक वहाँ के सही नहीं होंगे, उनका मैनेजमेंट नहीं सही होगा, तो उनका विद्यालय अंधकार में चला जाएगा। इसलिए प्रधान अध्यापक का विद्यालय में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो चाहे तो बहुत सारे महान विद्यालयों का निर्माण कर सकते हैं, और चाहे तो अपने विद्यालय को अंधकार में गिरा सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर है हमारे एस एन मुखर्जी जी ने क्या कहा है कि प्रधान अध्यापक विद्यालय आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य की कड़ी। आंतरिक मतलब बच्चों से कैसे व्यवहार हो रहा है, टीचर उनसे कैसे बात कर रहे हैं, स्टाफ कैसा है, ये हो गया उनका आंतरिक। और बाह्य प्रशासन मतलब हमारा समाज हो गया, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, अन्य अधिकारी हो गए, उनके बीच की एक कड़ी है। विद्यालय में कुछ भी होता है, स्टाफ को कोई दिक्कत होती है तो प्रधानाध्यापक उसको संभालता है। बाहर से समाज को कोई अगर दिक्कत होती है बच्चों के बारे में, या किसी अधिकारी को दिक्कत होती है उस विद्यालय के बारे में, तो सभी को प्रधानाध्यापक ही मैनेजमेंट करता है। इसीलिए एस एन मुखर्जी जी ने बताया है कि जो प्रधान अध्यापक होता है वो आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य की एक कड़ी होती है। वह विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का संबंध, जो भी उसकी आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, उनका संबंध वह बाहरी प्रशासन से स्थापित करता है। वह प्रशासन के गुम्मद का आधार रूपी पत्थर है। गुम्मद का आधार रूपी पत्थर का मतलब कोई एक गुम्मद होता है, आपने देखा होगा, ऐसे गुम्मद मान लीजिए, तो इसका जब तक यह आधार नहीं होगा,
तब तक ये गुम्बद चलेगा ही नहीं, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए बताया है एस एन मुखर्जी जी ने कि जो प्रधान अध्यापक होता है वो प्रशासन के गुम्बद का आधार रूपी पत्थर है, जिसके बिना विद्यालय का मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है एक सुचारू रूप से। प्रधान अध्यापक को विद्यालय में एक बहुआयामी भूमिका निभानी होती है, इसीलिए प्रधान अध्यापक होता है बहुआयामी भूमिका निभाता है। स्टाफ के रूप में, संरक्षक के रूप में हो सकता है, विद्यालय जिम्मेदारी के रूप में बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और कई भी कार्य निपटाने होते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रधानाध्यापक के कार्य देखते हैं कि प्रधानाध्यापक क्या क्या कार्य होते हैं। तो मुख्यतः इनके कार्य को 3 भागों में बांटा है कि एक प्रशासनिक कार्य होता है हमारा, एक शैक्षिक से रिलेटेड कार्य, एक बाह्य संपर्क कार्य। अब प्रशासनिक कार्य क्या है? जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, कोई भी ऑफिसर चेकिंग पे आया, किसी को अपने स्कूल का डाटा भेजना है, तो सारे वो उसके प्रशासनिक कार्य हो जाते हैं। शैक्षिक कार्य, बच्चों का घंटा पीरियड किस टाइम पे लग रहा है, उसके पीरियड सही टाइम से लग रहे हैं, स्टाफ अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो वो होगा उसके शैक्षिक कार्य। बाह्य संपर्क कार्य, बच्चों के एडमिशन के लिए समाज से मिलना है, उनके घर वालों से मिलना है, तो ये उसके बाह्य संपर्क कार्य हो जाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं लोग इसके प्रशासनिक कार्य क्या क्या होते हैं प्रधानाध्यापक के। तो देखते हैं प्रशासनिक कार्य क्या क्या होते हैं। अध्यापक कार्य का निरीक्षण, विद्यालय में जितने भी अध्यापक होते हैं उनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं कि वो विद्यालय में सही से अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं। कार्यालय अभिलेखों का निरीक्षण करते हैं, कार्यालय में जितने भी अभिलेख होते हैं उनका निरीक्षण करते हैं। छात्रावास आदि का निरीक्षण, अगर विद्यालय में छात्रावास है तो छात्रावास का निरीक्षण करते हैं कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को। विद्यालय की समय सारणी बनाना, विद्यालय की समय सारणी बनाने में हैं, क्योंकि बिना समय सारणी के विद्यालय प्रबंधन अच्छे से नहीं चल सकता है। कितने टाइम पे विद्यालय की छुट्टी होगी, कितने टाइम पे विद्यालय ओपन होगा, कौन सा पीरियड किस टाइम पर लगेगा, खेलने का पीरियड कौन है, लंच का टाइम कौन सा है, सारे मैनेजमेंट प्रधान अध्यापक को ही बनाने पड़ते हैं। विद्यालय का बजट तैयार करना, बजट, विद्यालय में क्या खर्च है, बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, वहाँ पर क्या विद्यालय की कमी है, कोई दीवार गिर गई, उसका मैनेजमेंट, तो हर एक विद्यालय का बजट तैयार करना होता है। संसाधनों की देख रेख, विद्यालय में क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, नल की व्यवस्था है, शौचालय हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, तो उनको देखने की, ये संसाधनों की देख रेख के लिए प्रधान अध्यापक ही वर्क करता है। पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन, पाठ से रिलेटेड जो भी समस्त क्रियाएं होती हैं उसका मैनेजमेंट प्रबंधन करता है। पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चयन, पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकें रखनी हैं और पुस्तकें रखनी है तो उनको क्रमबद्ध तरीके से कैसे रखनी है, ये सारे वर्क उसके प्रशासनिक वर्क होते हैं प्रधानाध्यापक के। अब शैक्षिक कार्य क्या क्या होते हैं, तो देखो खुद एक शिक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक तो खुद एक शिक्षक के रूप में वर्क करता है, क्योंकि वो भी शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाना है उसको भी, पहले वो खुद एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, शिक्षकों के प्रशिक्षक के रूप में, शिक्षक को प्रशिक्षण देना, आप इस तरीके से बच्चों को डील करिए, उनके कहने का मतलब है कि शिक्षक जितने भी वहाँ पे टीचर होते हैं उनका प्रशिक्षक के रूप में। एक मिनट रुको, ठीक है। बाह्य संपर्क कार्य, उसके बाह्य संपर्क कार्य क्या क्या होते हैं। बाह्य संपर्क में छात्रों के साथ, अभिभावकों के साथ, समाज के साथ, शिक्षा के अधिकारियों के साथ वो बाह्य संपर्क भी कार्य करता है। छात्रों से संपर्क का मतलब ये है कि बाहर गए, छात्रों से मिले, उनकी समस्याएं पूछी, अभिभावक के घर गए, उनसे पूछी क्या समस्याएं आ रही हैं बच्चों को, समाज पूरा सोसाइटी को देखते हैं। शिक्षा के अधिकारियों के साथ भी उनको मीटिंग करनी होती है कि हम अपने विद्यालय को
अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं प्रबंधन उसका, और क्या क्या होता है देखते हैं हम लोग। विद्यालय में प्रधान अध्यापक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। तो विद्यालय में प्रधान अध्यापक की भूमिकाएं होती हैं। एक सबसे पहले वो प्रधान अध्यापक के रूप में प्रबंधक के रूप में करता है। प्रबंधक के रूप में उसकी भूमिका हो जाती है। प्रशासक के रूप में वो विद्यालय का सबसे बड़ा अधिकारी भी हो जाता है, इसलिए वो उसको प्रशासक के रूप में भी उसकी भूमिका होती है। सुगम करता, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए उसकी पूर्ति बहुत जल्द करवाता है। वो इसलिए उसको सुगमकर्ता के रूप में जाना जाता है। आदर्श चरित्र के रूप में एक उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, उसी के आदर्श पे बच्चे भी चलते हैं, इसलिए उसे आदर्श चरित्र के रूप में भी उसकी भूमिका है। मुखिया के रूप में तो विद्यालय प्रबंधन का सारा वर्क प्रधान अध्यापक करते हैं। स्टाफ की देख रेख, स्कूल की देख रेख, मैनेजमेंट, हर एक वर्क प्रधान अध्यापक करते हैं, इसीलिए उसे मुखिया की भूमिका भी बताया गया है। प्रेरक के रूप में, प्रेरक मतलब सुविधा प्रेरक के रूप में, बच्चों को क्या सुविधाएं देनी है, तो सभी प्रेरक के रूप में। तो ये हमने आज की क्लास में देखा है कि विद्यालय के मानवीय संस्थाएं में प्रधानाध्यापक का क्या 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 भूमिकाएं होती हैं, इसको हमने देखा है। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब छात्र और कर्मचारी के वर्ग के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग समय सारणी, विद्यालय में समय का प्रबंधन के बारे में जानकारी लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।